Friends, Namaskar. Myself Brijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, here I have two common proverbs which are as follows. First is a 9 days wonder, जिसकी हिंदी होती है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. Second is a rotten apple injures its companion, जिसकी हिंदी होती है एक सड़ी मछली सारे तालाब के पानी को गंदा कर देती है. Now we are going to discuss about the TGT MCQs which are remaining part of previous video. Here question number 101 is given as when was the first complete collection of Shakespeare's play known as the first. इसका रिमेनिंग पार्ट इधर दिया गया है. यस, रिमेनिंग पार्ट इज गिवन हियर एज फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड. फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुई थी, ईयर बताना है. तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 1623, जो कि टीजीटी के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102. टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे द एबव लाइन अकर्स इन. ये ऊपर की लाइन किस रचना से ली गई है आपको बताना है. तो इसके लिए आंसर दिया गया है मेजर फॉर मेजर, ये यहाँ से ली गई है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रहे हैं. द एबव लाइन अकर्स इन मेजर फॉर मेजर एक्ट 4 सीन फर्स्ट. ये एक्ट 4 सीन फर्स्ट से ली गई है. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये रचना किसकी है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103. फिल इन द गैप. खाली स्थान में आपको भरना है दिए गए ऑप्शन में से. द पब्लिक आर कॉशनड डैश पिक पॉकेट्स. यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा ये आपको बताना है. तो इसके लिए हो जाएगा अगेंस्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 104. क्वेश्चन नंबर 104 इज व्हाट इज एसाइड. लिटरेचर पर आधारित ये क्वेश्चन है. एसाइड क्या होता है किसी प्ले में या स्टोरी में, ये एसाइड क्या होता है. तो इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर आर नॉट सपोज टू हियर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105. क्वेश्चन नंबर 105 इज हु इज हामलेट्स बिलव्ड इन हामलेट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हामलेट की प्रिया कौन होती है, बिलव्ड कौन होती है हामलेट नामक नाटक में. तो यहाँ पर आंसर दिया गया है ओफेलिया. ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ हामलेट इन हामलेट प्ले. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106. क्वेश्चन नंबर 106 इज हु हैज़ रिटन पीटर वेल अमंग द फॉलोइंग. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पीटर वेल के लेखक कौन है. तो यहाँ आंसर इसका दिया गया है पीटर वेल के लेखक का यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसके लेखक हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107. 107 इज कंप्लीट द सेंटेंस. द टर्म नॉवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड. ये यहाँ फिर से निर्देश गलत दिया गया है. यहाँ सेंटेंस नहीं कंप्लीट करना है बल्कि आपको बताना है कि जो नॉवेल वर्ड है ये इटालियन वर्ड जो होते हैं उनमें से किससे लिया गया है. यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इटालियन वर्ड, ये यहाँ पर दिए गए हैं. इसमें से कौन सा वर्ड है जिससे ये नॉवेल वर्ड डेराइव किया गया है. तो यहाँ पे नोवेला वर्ड दिया गया है. नोवेला से ही नॉवेल शब्द लिया गया है जो कि इटली का है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108. 108 इज एज फॉलोस. क्वेश्चन नंबर 108. यस, क्वेश्चन नंबर 108 इज वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम. वर्ड्सवर्थ ने जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के लिए अपने व्यूज़ दिए थे, किस पोएम में दिए थे ये आपको बताना है. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमोर्टलिटी. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमोर्टलिटी दीज ब्यूटियस फॉर्म्स थ्रू ए लॉन्ग ऑप्शंस हैव नॉट बीन टू मी as a landscape to a blind man's eye, but of in lonely rooms and mid the din of towns and cities. I have owned to them in hours of weariness, sensation, and sweet. Next question, question number 109. Fill in the gaps. Galsworthy's famous play The Silver Box deals with. गाल्सवर्दी की जो फेमस प्ले है सिल्वर बॉक्स, ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर आपको बताना है. तो ये रिलेटेड है द इनइक्वालिटी ऑफ पावर. इनइक्वालिटी ऑफ पावर यानी शक्ति की असमानता से ये रिलेटेड है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110. 110 इज इन थ्री शी ग्रू द लिटिल. यहाँ पर गलत दिया गया है, गर्ल है. द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज. यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की रचना से ये लिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि जो छोटी लड़की होती है वो किस प्रकार से स्पोर्टिव होती है. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, आंसर में भी ये गलत है, एज फॉन होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. विलियम वर्ड्सवर्थ 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज फॉन. फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई मुझसे. ये जो रचना है 3 शी ग्रू ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, शेक्सपियर की नहीं है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज सोलरकी। सोलरकी क्या है ये आपको बताना है। तो सोलरकी होती है एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड लाउड। एक एक्टर जो स्टेज पर होता है वो सीक्रेट थॉट को बोलता है जोर जोर से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 इज व्हाट कुड बी द ट्रेजिक प्ला इन हेमलेट। हेमलेट में ट्रेजिक प्ला क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ नॉवेल ओडिपस कम्प्लेक्स होल्टिंग एम्बिशन नन ऑफ दीज, यहाँ पर नन ऑफ दीज है। इसका जो सही आंसर है यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। द ट्रेजिक प्ला इन हेमलेट इज इनएबिलिटी टू एक्ट इवेंज हिज फादर डेथ, although it must be said that he has valid concern that check him knowing how to act as he makes clear when he discusses the nature। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पूरा देख सकते हैं इसका। कहाँ गया? यस, although it must be said that he has valid concern that check him knowing how to act as he makes clear when he discusses the nature of ghost that can be sent to provoke and entrap an innocent in actions leading to the punishment of hell। Next question, question number 113। 113 is given as fill in the blank with an appropriate preposition। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है। दिए गए ऑप्शन में जो प्रीपोजिशन दिए गए हैं उनमें से जो सुटेबल प्रीपोजिशन उसको आपको फिल करना है। सेंटेंस है सी इज़ इग्नोरेंट डैश व्हाट सी प्रिटेंड्स टू नो। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपको बताना है। तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर ऑफ। ऑफ यहाँ पर इग्नोरेंट ऑफ होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ये प्रश्न किसने किया कि लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एल्सी नाइट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है एल्सी नाइट के लिए। एल्सी नाइट का पूरा नाम है लियोनेल चार्ल्स नाइट्स, जिनका लाइफ स्पैन यहाँ पर दिया गया है 15 मई 1906 से मार्च 1997 इनका लाइफ स्पैन है। वाज एन इंग्लिश लिटरेचर आर्टिक एन अथॉरिटी ऑन विलियम शेक्सपियर्स एंड हिज पीरियड। हिज एसे हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ 1933 इज़ अ क्लासिक इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है हु हैज़ रिटन रथ। रथ नामक रचना किसकी है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 116 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस इज ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। ये सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस हो जाएगा व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 117 is given here as 117 is who revised King Lear so that Cordelia could marry Edgar at the end। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किंग लियर जो कि शेक्सपियर की एक रचना है, एक नाटक है, इसको किसने रिवाइज किया जिसमें कॉर्डेलिया जो है एडगर से शादी कर लेती है लास्ट में। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है नेम टेट। ये नाम टेट लिखा होता है लेकिन नेम टेट पढ़ा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 118 फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है, आपको सही प्रीपोजिशन से पूरा करना है। हिज विश इज़ टेंटामाउंट डैश ए कमांड। तो यहाँ पर टेंटामाउंट के बाद 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 भर देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द प्रील्यूड जो है कब पब्लिश हुआ था, जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 1850। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 चूज़ द करेक्ट वर्ब। सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है, आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है। दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए, बहुत ही ईजी है, मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। हु हैज़ सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के विषय में ये बात किसने कही। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मैथ्यू रेनाल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 इज गिवन हेयर। यस 122 इज एज फॉलोज। थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरान अपीयर। क्यूरान किस प्ले में आता है शेक्सपियर की। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है किंग लियर। किंग लियर में क्यूरान आता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। क्यूरान अपीयर्स इन किंग लियर ही इज़ एन एक्वेंटेंस ऑफ एडमंड्स who has heard rumors that A.L. Benny and Cornwall are quarreling and try to verify them। यहाँ पर
एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 123, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन है। शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी सा माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट संडे फ्राइडे। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है ऑन, ये सुपर प्लस है, ये नहीं होता है ऐसा, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ सैमसन एगोनिस्टीज। सैमसन एगोनिस्टीज किस प्रकार की रचना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये वर्स प्ले है एक प्रकार से, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन 1671 अपेयर्ड दिस लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क सैमसन एगोनिस्टीज, द मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक पोएम ऑन द ग्रीक मॉडल विच आवर लैंग्वेज पॉसेसेस, द पिक्चर ऑफ द इजराइल्स माइटी चैंपियन ब्लाइंड एलोन अफेक्टेड बाई थॉटलेस enemies but preserving a novel idea to the end is fitting close to the life work of the poet himself। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस बेस्ड ऑन टीजीटी प्रिपरेशन। इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। क्वेश्चन नंबर 125 इज कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर फिर से वही मिस्टेक दोहराई गई है, ये बार बार यहाँ पर जहाँ से मैंने इस रेफरेंस को लिया है ये बार बार जो है मिस्टेक आई है। यहाँ सेंटेंस नहीं कंप्लीट करना है बल्कि आपको ये दूसरे प्रकार का आंसर करना है। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसका लक्षण होता है। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक और मेलोडी ये किसका लक्षण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बैलेड। बैलेड जो है एक लिटरेरी टर्म है, एक लिटरेरी वर्ड है, जिसके लिए जो है यहाँ पर सारी विशेषताएं बताई गई हैं कि बैलेड जो होता है सिंप्लिसिटी होती है बैलेड में, स्वीट म्यूजिक होता है, मेलोडी होती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैलेड इज़ अ पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। बैलेड जो है एक प्रकार की जो है पोएम होती है जो कि स्टोरी बताती है किसी न किसी की, यूजली इन 4 लाइन स्टेंजा, सामान्यतः 4 लाइन स्टेंजा की होती है, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इन पॉपुलर म्यूजिक द वर्ड बैलेड आल्सो रिफर्स टू अ स्लो रोमांटिक और सेंटिमेंटल सॉन्ग। ये रोमांटिक या सेंटिमेंटल सॉन्ग भी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपसे करता हूँ कि आप कमेंट में एक बैलेड का एग्जाम्पल अवश्य लिखें कि बैलेड का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, या आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थोड़ा सा और यहाँ पर फोकस कर लेते हैं, एपिक, ओड और सटायर, इनका सबका एक एक एग्जाम्पल आप जो है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो दो तरफा होता है। तो आप कमेंट करना ज़रूर, मतलब कमेंट आप ज़रूर से करें, कमेंट करना ना भूलें, अर्थात ये मेरे कहने का मतलब है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और यदि वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम।